हरे कृष्णा। सत्यवीर प्रभु जी, आप रीड कर लीजिए फर्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्ण प्रभु। सबको मेरा अपना। फिर जी आवाज क्लियर है? मैं थोड़ा बाहर हूँ, तो क्लियर है आवाज? यस प्रभु जी, क्लियर है एकदम। हाँ जी प्रभु जी। ये पहला पैराग्राफ रीड करना है। यस प्रभु। हेलो। हाँ जी ठीक है प्रभु। फिर चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु नवदीप में नृत्य करते हुए भ्रमण कर रहे हैं तथा जीवों को शिक्षा दे रहे हैं। अरे भाइयों, सभी लोग मिलकर राधा कृष्ण का नाम लो। तुम व्यर्थी माया के वशीभूत होकर संसार के स्रोतों में, जन्म मरण के स्रोतों में बहते हुए कभी पानी में डूब रहे हो तो कभी एक क्षण के लिए ऊपर आ रहे हो, अर्थात कभी तो अत्यंत दुख भोग रहे हो तो कभी एक क्षण के लिए सुख आ जाने पर आनंदित हो जाते हो। इस प्रकार अनादिकाल से तुम्हारी यही दुर्दशा हो रही है। हरे कृष्ण प्रभु। आगे भी पढ़ना हरे प्रभु। कृष्णा, सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड। नहीं प्रभु जी, एक ही पैराग्राफ पढ़ना था। ठीक है प्रयास प्रभु। करते हैं थोड़ा सा इसकी चर्चा करने के लिए। ओके, हरि बोल। तो यहाँ पर बताया जा रहा है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा कि ये दोनों भाई क्या कर रहे हैं। दोनों भाई कौन? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। ये नवदीप में नृत्य करते हुए भ्रमण करते हैं, है ना। ऐसे ही एक तो होता है भ्रमण करना, और एक होता है नृत्य करते हुए भ्रमण करना, अपनी मस्ती में झूमना। ऐसे ही ये दोनों भाई श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु नृत्य करते हुए भ्रमण करते हैं, है ना। सच्ची सुत ब्रजेंद्र नंदन से ही, सच्ची सुत से ही, है ना। और बलराम होइलो नेताए। तो वहां चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। और देख सकते हैं कि ये बलराम और कृष्ण दोनों यहाँ पर नृत्य करते हुए घूम रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बताया जा रहा है और साथ में जीवों को शिक्षा भी दे रहे हैं कि अरे भाइयों, सब मिलकर राधा कृष्ण का नाम लो, है ना। ऐसे ही तुम लोग माया के वशीभूत होकर व्यर्थ में संसार के स्रोतों में बहते हुए पानी में डूब रहे हो। तो जन्म मरण के स्रोत हैं ये। संसार के स्रोत जो हैं, जन्म मरण के स्रोत हैं। हम यहाँ पर जो भी कार्यकलाप करते हैं, अगर भगवान कृष्ण को समर्पित नहीं करते हैं तो वो हमें इस भौतिक जगत में बांधते हैं। इस भौतिक संसार में हम फंस करके रह जाते हैं। आप कोई भी कार्य ले लीजिए ना, चाहे आप अ, इसको एक चीज ले लीजिए कि हम कोई व्रत कर रहे हैं, है ना। अगर शिव जी का व्रत कर रहे हैं, कोई मन्नत मांग करके कोई व्रत कर रहे हैं, तो वो भी हमें इस भौतिक संसार में बांधता है। कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य इन द सेंस कि दूसरों की मदद कर रहे हैं, पैसे से उनकी मदद कर रहे हैं, बट इन रिटर्न हम क्या चाह रहे हैं कि हाँ मुझे कुछ मिल जाए, मुझे ऊंचा पद मिल जाए। तो लास्ट क्लास में भी हमने ये बात की थी द्रव्य यज्ञ के बारे में, है ना। वो काफी, उसमें 4 प्रकार के यज्ञ हमने पढ़े थे। तो ऐसे यज्ञ हम किसी ऊंचे पद को प्राप्त करने के लिए या नेक्स्ट बर्थ में हायर बर्थ प्राप्त करने के लिए हम ऐसा कुछ कर रहे होते हैं, तो ये हमें संसार में बांधता है। होगा क्या, देखिए ये साइकिल कैसे चलेगी। 84 लाख योनियां हैं जिसमें हम भ्रमण कर रहे हैं। एक बार हमने अच्छे काम किए, सकाम कर्म किया, कि हमें कुछ फल चाहिए था। सकाम मतलब कि हमें कुछ फल चाहिए था, और वो फल मिलने के बाद हमें लेटर सपोज ऊंचा पद मिल भी गया, देवताओं के लोक में हम पहुंच भी गए। तो फिर क्या होगा? जैसे ही हमने जो अच्छे काम किए थे वो जैसे ही घटेंगे, वापस से क्षीण हो जाएंगे। हम वहां पर खूब हर्षोल्लास के साथ, मस्ती के साथ अपना समय काट करके आएंगे, तो वो सकाम कर्म, वो पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे, घटेंगे वो। और घटने के बाद फिर से हम इस भौतिक जगत में वापस आ जाएंगे ना। फिर से ये साइकिल चलेगी 84 लाख रहने वाली। इसीलिए ये भौतिक संसार में हमें बांधता है ना। और यहाँ पर और क्या बता रहे हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर? तुम लोग व्यर्थ ही माया के वशीभूत होकर इस जन्म मरण के स्रोत में बहते हुए कभी पानी में डूब रहे हो तो कभी एक क्षण के लिए ऊपर आ रहे हो, है ना। डूब रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि अत्यंत दुख भोग रहे हैं, और एक क्षण का भी आनंद मिल जाता है, एक क्षण का नहीं, आनंद वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, एक क्षण का भी सुख, सुख अगर मिल जाता है तो क्या लगता है, अरे वाह, दिस इज सुप्रीम थिंग,
ऐसा लगता है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम इस भौतिक जगत के सागर में डूबे तो हुए हैं, दुखों को झेल तो रहे हैं, बट होता क्या है, कई बार हमें एक छोटा सा सुख मिल जाता है ना, कि एक और मुझे ऐसे व्याख्यान याद आ रहा है कि एक बार एक व्यक्ति, उसने कहा कि मैं अपनी बीवी से बहुत लड़ता हूँ, मैं फेडअप हो चुका हूँ डेली की वही बात पे चिक चिक बाजी, मैं अब अपना घर छोड़ के जा रहा हूँ, गृहस्थ आश्रम छोड़ के जा रहा हूँ मैं, और टेम्पल ज्वाइन करूंगा, फुल टाइम ब्रह्मचारी बन जाऊंगा। तो ऐसा सोच करके वो आ जाता है। एक दिन बीतता है, एक रात होती है, अगले दिन 2-4 दिन ऐसे बीत जाते हैं, पर उसके बाद क्या याद आता है, अरे यार ये तो मोनोटोनस हो गया, मेरा तो वही अच्छा था, वही आलू के पराठे इतने बढ़िया बना के देती थी चटनी के साथ, दही रायता और ये सब, चाय बनाती थी, इतना सुंदर मुझे खाने को देती थी, मेरे बच्चे मुझे इतना प्यार करते थे, मैं तो फिर उससे वापस नहीं जाता, है ना। तो वो जो सुख मिलता है ना, कि अरे हाँ बीवी ने एक स्माइल करी, बच्चों ने स्माइल करी, उसके चक्कर में पूरा पिसता रहता है इंसान, उसी चक्कर में डूबा रहता है ना, पूरा सुबह से लेकर शाम तक कितना ही परिश्रम करता है। हो सकता है कई बार व्यक्ति जो है गलत रास्ते से भी पैसा कमाता है कि इनका लालन पालन हो सके परिवार का, तो वो होता क्या है कि दुख भोग रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, आंखों में ड्राइनेस हो चुकी है, आंखें बह रही हैं, और फिर भी बैठे हुए हैं कंप्यूटर पे लैपटॉप पे, ओवर टाइम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, है ना। किसके लिए? कि अपने परिवार का पालन पोषण हो जाए, अच्छे से हो जाए, वो एक स्माइल देंगे तो हम खुश हो जाएंगे। इस तरीके से अत्यंत दुख भी भोगते हैं, और होता क्या है, एक सुख पाने के लिए फिर आनंदित भी हो जाते हैं, है ना। तो ये बता रहे हैं कि व्यर्थ है, व्यर्थ, फिर इसको हम करें क्या? हमें तो अपने परिवार का लालन पालन तो करना ही है, ये हमें बताया जाता है कि ये भी हमारी प्राइम इम्पोर्टेंस की चीज है, कि हम अपने परिवार का लालन पालन करें, ना। परिवार को छोड़ करके तो नहीं जा सकते, फुल टाइम टेम्पल ज्वाइन कर लिया, ऐसा भी नहीं कर सकते कि सिर्फ और सिर्फ टेम्पल के होकर रह गए, हम परिवार को पीछे छोड़ के आ गए, घर बार छोड़ के आ गए, है ना, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ऐसा मान के चल पड़े। फिर क्या करें? कीप कृष्णा इन द सेंटर, कीप द डिवाइन कपल इन द सेंटर, राधा और कृष्ण को सेंटर में रखिए, है ना। और हमारे जो परिवारजन हैं, उनको भी भगवान की सेवा में लगाइए, और जब वो सेंटर में रहेंगे तो हम जो भी कार्यकलाप करेंगे, हम भगवान के भक्तों का लालन पालन करने के लिए करेंगे, उनका पोषण करने के लिए करेंगे, अगर कृष्ण सेंटर में आ जाते हैं तो जो भी हम भौतिक कार्य भी कर रहे होंगे ना धन कमाने के लिए, वो भी स्पिरिचुअल हो जाएगा, है ना। तो ऐसा बार बार बताया जाता है कि जो भक्त लोग हैं, ऐसा कभी मत सोचिए कि ये भौतिक कार्यकलाप कर रहे हैं, कि इतना दूर जाते हैं पैसा कमाने के लिए, अरे वो, बट एक्चुअली वो भगवान के भक्तों का पोषण करने के लिए, भगवान की सेवा में उस धन को यूज करने के लिए वो सब कार्य कर रहे होते हैं। इस तरीके से हमें सोचना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इसीलिए बोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि आप भगवान कृष्ण को नहीं लेकर आ रहे हो पिक्चर में, इसलिए आप व्यर्थ कार्य कर रहे हो, है ना। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो, कि आप इस भौतिक संसार में आ गए, मनुष्य जीवन आपको मिल गया, सबसे टॉप मोस्ट योनि है ये, कि जिसमें हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं, और राधा कृष्ण की भक्ति, अगर डिवाइन कपल की भक्ति नहीं करी, तो फिर जानबूझ करके विष खा लिया, ऐसा है। इसीलिए कह रहे हैं कि अत्यंत दुख को भोग रहे हैं, एक क्षण के लिए सुख चाहिए होता है, तो उसके लिए अत्यंत दुख दुख भोगते रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, ना? और ऐसा नहीं है कि अभी ये दुर्दशा हुई है, अनादि काल से ये दशा होती हुई आ रही है, बिल्कुल स्टार्टिंग से ये दशा होती हुई आ रही है, क्योंकि कितने ही जन्म ना जाने हम ले चुके हैं, और कितने ही आगे लेने हैं, है ना। तो ये यहाँ पर भक्तिनोद ठाकुर हमें झकझोर रहे हैं कि अब देखिए क्या दुर्दशा आपने कर रखी है, कितने ही लाखों करोड़ों जन्मों से कर रखी है, और अगर ये कृष्ण भक्ति एक बार मिलती है ना, तो ऐसा बताया जाता है कि हम सारे के सारे कर्म कांड, सकाम कर्म सब कुछ करके आ चुके हैं, तब जा करके हमें भगवान कृष्ण का नाम लेने को मिल रहा है। भगवान कृष्ण का नाम लेना इतना आसान नहीं है, भगवान का नाम पुकारना इतना आसान नहीं है। रत्नाकर डाकू था, इतने उसके बुरे कर्म थे, वो भगवान का नाम ही नहीं पुकार पा रहा था, है ना। जो जिनको बहुत कठिनाई होती है ना भगवान का नाम लेने में, हरि नाम लेने में, होता क्या है, हमारे पास्ट कर्म ऐसे होते हैं, हमारे काम जो हमने कर्म पिछले जन्म में किए हैं, या अभी पिछले इसी जन्म में पहले किए हैं, वो इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं कि हम भगवान का नाम तक नहीं पुकार पाते हैं। रत्नाकर डाकू राम नाम नहीं पुकार पा रहा था, पर हाँ एक चीज वो करता था, मार काट करता रहता था,
तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, ऐसे ही बोलो, मरा 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 मरा। ऐसे मरा मरा बोलोगे ना तो भी राम राम ही निकलेगा। इस तरीके से उन्होंने राम का नाम लिया और वो शुद्ध हुए। ओके, लेट्स मूव ऑन टू पैराग्राफ नंबर 2। साधना माता जी, हरे कृष्णा, आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। परंतु परंतु यदि मात्र एक बार भी तुम्हें यह ज्ञान हो जाए कि मैं कृष्ण का दास हूँ, फिर तुम्हें ये दुख कष्ट नहीं मिलेंगे, तथा जब कृष्ण नाम उच्चारण करोगे तो तुम्हारा शरीर पुलकित हो जाएगा तथा आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लग जाएगी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। तो ये एक्चुअली प्रेम की प्रकाष्ठा होती है। ये जो लास्ट लाइन में बताया जा रहा है कि कृष्ण का नाम लोगे, राधा रानी का नाम लोगे तो तुम्हारा शरीर पुलकित हो जाएगा और आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगेगी। भक्ति की स्टेजेस हैं कि आप एक टाइम ये भी आ जाएगा आपका ना, बस आपको एक्सेप्ट क्या करना है, एक बार ये ज्ञान आपको अगर हो जाए कि मैं तो कृष्ण का दास हूँ, फिर ये कष्ट नहीं मिलने वाले हैं ना। कृष्ण का नाम उच्चारण करेंगे तो हमारा शरीर पुलकित हो जाएगा और आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगेगी। अश्रुधारा, तो ये चैतन्य महाप्रभु के साथ होता था। जब भी वो भाव विभोर हो जाते थे तो आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती थी, शरीर कंपन करने लगता था, इतना पुलकित हो जाता था कि वो फेंट हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे चैतन्य महाप्रभु। इतना उनको भगवान के साथ प्रेम फील होता था। तो हमें भी क्या करना है, प्रयास करते रहना है। हम चैतन्य महाप्रभु की स्टेज पे नहीं है, नहीं आ सकते हैं उनकी स्टेज, वो भगवान है, श्रीमती राधा रानी है। बट हाँ, उनसे हम सीख सकते हैं कि हाँ, हमें भगवान का नाम लेते रहना है, हरि नाम लेते रहना है, क्योंकि वो ही दवाई है जो हमारे पास्ट कर्मास को धो सकती है। देखिए, जैसे रिवर बेड्स की बात की जाए, अगर एक धारा प्रवाहित हो रही है तो वो अपना रास्ता अपने आप बना लेती है। वो ही पास्ट कर्मा, जो हमारे बुरे कर्म हैं, जो भी है भगवान की भक्ति ना करने वाले कर्म हैं, उनकी धारा प्रवाहित हो ही जा रही है, हो ही जा रही है। अब हम क्या प्रयास कर रहे हैं कि वो नदी की धारा कहीं और से बहने लगे, भक्ति की धारा बहने लगे। अब हम दूसरी जगह से प्रयास कर रहे हैं कि भक्ति की हम प्रयास करें, वो रास्ता बनाएं कि हमारी जो धारा है, जीवन धारा है, वो भक्ति के रास्ते पर चलने लगे। बट प्रीवियस जो धारा है, हमारी रिवर बेड है, वो बहुत स्ट्रांग है अभी। वो धारा दूसरी जगह से अगर हमें निकालनी है तो क्या करेंगे, उसको रोक तो नहीं सकते हम। करना क्या पड़ेगा, उससे बड़ी यहाँ पर रिवर बेड हमें बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो हमें प्रयास करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, है ना। तो ये परसिस्टेंस बहुत जरूरी है। अ, हमारे आश्रम एक सीनियर डिवोटी हैं, हिज ग्रेस काशीनाथ प्रिय प्रभु जी। वो बताते हैं कि शिला प्रभुपाद के बारे में एक बार वो बता रहे थे कि शिला प्रभुपाद ऐसा बोलते थे कि इस्कॉन में कौन आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कभी भी इस चीज से आप मैस्मराइज मत होना, कभी भी इससे आप प्रभावित मत होना, क्योंकि जुड़ेंगे। कृष्ण नाम है ही आकर्षित करने वाला। कृष्ण का मतलब ही वो है जो सबको आकर्षित कर ले। बट आप आप आश्चर्यचकित होना इस चीज से कि कितने लोग इस्कॉन में रह जाते हैं, रुक जाते हैं, उससे आश्चर्यचकित होना है ना। जो इस्कॉन में रुकेंगे तब हम दूसरी धारा, भक्ति की धारा प्रवाहित करने के बारे में सोच पाएंगे, है ना। तो रिवर इस तरीके से ही बहती है, जो हमारे पुराने कर्माज हैं उसके हिसाब से हमारी जीवन धारा चले जा रही है, चले जा रही है। अब हमें उस धारा को दूसरी तरफ मोड़ना है तो नया रिवर बेड बनाना होगा, जो कि कृष्ण नाम लेने से ही बनेगा। भगवान का नाम जब करेगा तब जाकर के हम भगवान का प्रेम फील कर पाएंगे, जब वो धारा दूसरे भक्ति वाले रास्ते से प्रवाहित होने लगेगी। Okay. नम्रता माता जी, आप रीड कर लीजिए थर्ड पैराग्राफ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भक्ति विनोद हाँ। ठाकुर कहते हैं, अरे भाई, मैं आप लोगों से यही भिक्षा मांगता हूँ कि तुम कृष्ण बोलो, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कृष्ण नाम का गान करता है तो उसी क्षण समस्त प्रकार की विपदाएं दूर हो जाती हैं। हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। तो एक बड़ा सुंदर भजन है, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन। तो उस भजन में आता है, प्रभु आज्ञा रे मांगे है भिक्षा, भजो कृष्ण कहो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, है ना। तो
प्रभु की आज्ञा से क्या करना है, हमें भिक्षा मांगनी है। नित्यानंद प्रभु ने क्या किया था कि लोगों से भिक्षा मांगी थी कि प्लीज 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 आप ऐसा करो, भगवान का नाम लो, भजो कृष्ण, कहो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। ऐसा नित्यानंद प्रभु ने किया था, भीख मांगते थे वो। कितना करुणा अवतार है देखिए, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर भी यही कह रहे हैं कि मैं भी उसी भाव में आपसे भिक्षा मांगता हूँ कि आप कृष्ण बोलो, है ना। और कृष्ण नाम लेने से होगा क्या, आपकी उसी क्षण समस्त विपदाएं दूर हो जाएंगी, सारी विपदाएं, A to Z। हमें होता क्या है कि ये जो भौतिक दुख है ना, ये ज्यादा सताते हैं कि अरे ये हो गया मेरे साथ, तो वो हो गया, इतना लॉस हो गया, मेरी जॉब अच्छी नहीं चल रही है, मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, मुझे और पैसा चाहिए मेरे परिवार का लालन पालन करने के लिए, मेरे पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ऐसे चलता रहता है। तो दूसरे लोगों को हम देख लेंगे, अरे यार देखो मेरे से जूनियर होता था ये, अब मेरे सर पे बैठा है, मेरे बॉस बन के बैठा हुआ है, इतना पैसा कमा रहा है, देखो इसकी किस्मत देखो। और मैं, मेरा तो डाउनफॉल होता जा रहा है कि मैं तो जितना पैसा कमाता था उतनी भी स्टैग्नेंट हो गया हूँ। ऐसे करके हमें दूसरों की चीजें प्रभावित प्रभावित करती रहती हैं, ये विपदाएं हमारे जीवन में आती रहती हैं। बट अगर हम भक्तिनाथ ठाकुर का ये कहना मान लें कि हम अगर कृष्ण नाम लेंगे, है ना, तो ये उसी क्षण सारी विपदाएं जो है दूर हो जाएंगी। अभी तो भौतिक हमने प्रॉब्लम्स की डिस्कशन की है, भौतिक ही नहीं, और भी जो प्रॉब्लम्स है सारी, वो भी हमारी दूर हो जाएंगी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार प्रॉब्लम्स हैं जिनका भौतिक सॉल्यूशन है ही नहीं, इनका स्पिरिचुअल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। भगवान का नाम लेना, भगवान की भक्ति करना, तभी हम जन्म और मृत्यु से छुटकारा पा सकते हैं। जरा बुढ़ापा नहीं है अगर हमने एक बार वो डिवाइन शरीर धारण कर लिया, तो व्याधि बीमारी भी नहीं है अगर हमने भगवान के लोक में चले गए और वो दिव्य रूप अगर हमने धारण कर लिया तो। यार तो इसीलिए स्पिरिचुअल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है जन्म मृत्यु और जरा व्याधि का। वहां पर बताया जाता है कि चिंतामणि है, आप उनसे कोई भी उनसे विश मांगो वो पूरी हो जाती है ना। सुरभि गायें हैं वहां पर, एक बहुत अद्भुत वर्णन है गोलोक वृंदावन का। तो हमें तभी ये विपदाएं हमारी दूर हो सकती हैं जब हम भक्ति करें, भगवान का नाम लें और भगवान के धाम पहुंच जाएं, उनसे प्रेमा भक्ति का भाव हम अंगीकार करें। ठीक है, तो ये भजन गाने का एक बार प्रयास करते हैं। प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा, पहली बार ये भजन मैं गाने का प्रयास कर रहा हूँ। कहीं मुझे रेफरेंस मिला था, तो मुझे लगा कि हाँ आज के लेक्चर में, आज की जो हम चर्चा करने वाले हैं उसमें ये हम भजन गाएं तो अच्छा रहेगा। राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सबा, राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सबा, ए शिक्षा की हाँ सब नदियाँ, फिर चे गौरानिता, ए शिक्षा दिया सब नदियाँ, फिर चे गौरानिता, মিছে মায়ার বাসে যাচ্ছ ভেসে, খাচ্ছ হাবুডুবু ভাঙা, মিছে মায়ার বাসে যাচ্ছ ভেসে, খাচ্ছ হাবুডুবু ভাঙা, राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सबा, राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सबा, जीव कृष्ण दास ए विश्वास, जीव कृष्ण दास ए विश्वास, कर लेते आर दुख नाश, कर लेते आर दुख नाश, कृष्ण बल जबे फूल के हवे, कृष्ण बल जबे फूल के हवे, जरबे आखी बलि थाय, राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सबाय, राधा कृष्ण बोल बोल,
बोलो रे सबा, राधा कृष्ण बोलो संग चलो, राधा कृष्ण बोलो संग चलो, এই মাত্র ভিক্ষা চাই, এই মাত্র ভিক্ষা চাই, जाए सकल विपद भक्ति विनोद बोले, जाए सकल विपद भक्ति विनोद बोले, जखन ओ नाम जाय, जखन ओ नाम जाय, राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सवाई, राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सवाई, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री चैतन्य नित्यानंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, श्री चैतन्य नित्यानंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। जय भक्तिनाथ ठाकुर की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय।